गाइज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एंड गाइज एक नहीं दो नहीं पूरी 6 बड़ी खुशखबरी होने वाली। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के जा रहे हो तुम एट दी एंड। ठीक, पहली न्यूज के बारे में आते हम लोग बात करने वाले। क्या आप सभी लोग तैयार हो तो भाई फटाफट से कमेंट कर देना एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे पहली गुड न्यूज के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या हमने जो भी अपनी कैटेगरी चूज करी थी अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्या हम उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं बाद में। तो जवाब है यस, हम लोग अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम ड्यू की बात करते हैं यहाँ पे तो ड्यू का जो सीएसएस पोर्टल होता है जिसपे आप खुद को रजिस्टर करते हो है ना फेज 1 के लिए, तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली यहाँ पे ड्यू के जब आप सीएसएस पोर्टल पे रजिस्टर करोगे तो तुम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। आपको बस जरूरत होती है कि भाई आपके पास एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया होता है क्योंकि उनके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट अब उनके पास सर्टिफिकेट आ चुका है ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी न्यूज की तरफ। ठीक, दूसरी न्यूज, बहुत सारे बच्चे 12th के मार्क्स को लेकर के परेशान होते, सोचते कि सर हमारे 12th के मार्क्स तो सर अच्छे नहीं आए, हमारा बोर्ड से अच्छा नहीं गया, क्या सर मुझे सीयूटी के थ्रू अच्छा एडमिशन मिल पाएगा। और क्या सर हमको ये तो मैंने सुना है कि सर 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते सीयूटी के एग्जामिनेशन में, क्या अगर मेरे 12th के मार्क्स और किसी और बच्चे के मार्क्स सीयूटी के दोनों हम दोनों के स्कोर अगर बराबर आ गए तो क्या 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस सुने जाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, तो भाई ड्यू की ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा गया है कि भाई देयर इज नो वेटेज ऑफ क्लास 12th मार्क्स एक्सेप्ट इन रेयर टाई ब्रेकिंग सिचुएशन। मतलब कि भाई अगर आपके और किसी और इंसान के एकदम सब कुछ यहाँ पर स्कोर सेम आ गए, जो कि बहुत रेयर केस होता है। ठीक, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टाई ब्रेकिंग हो गई एकदम, तब आपके कंसिडर करे जा सकते 12th के मार्क्स, वरना आपके 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं करे जा रहे होते हैं। योर सीयूटी स्कोर इज द ओनली थिंग दैट काउंट्स फॉर ड्यू एडमिशंस। अगर हम ड्यू की बात करें या फिर बाकी कॉलेजेस की भी बात करें तो। ठीक, अच्छा गाइस ध्यान देना यहाँ पे, तो क्योंकि ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है टाई ब्रेकिंग वाली, तो तुमको अपना पूरा फोकस लगा देना है हमें सीयूटी की तैयारी पे, बिकॉज आपको पता है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो। ठीक गाइस, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, हम लोग आते हैं हमारी थर्ड न्यूज पे। ठीक, चलो गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे GGSIPU यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फॉर्म रीओपन हो गए। गाइस ये वो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बट उनको इसके बारे में पता नहीं था बेसिकली, है ना। एंड इसके एडमिशंस क्लोज हो गए थे लगभग 11 अप्रैल के आसपास। एंड रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इसके जो फॉर्म्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। ध्यान देना, पे 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो गाइस सभी लोगों को यहाँ पे जिनको नहीं पता है उनको पता कर लो यार, है ना। और जिनको नहीं पता है आपके दोस्तों को उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई यहाँ पे आपके पास ऑफिशियल डेटा है कि भाई आपकी जो डेट्स हैं जो अभी तक 11 अप्रैल तक थी वो अब बढ़ करके हो गई हैं 30 अप्रैल तक। आप 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पे आप GGSIPU में यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। ठीक गाइस, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना पे 30 अप्रैल अब आपकी लास्ट डेट होने वाली है, इसको मत मिस करना है, इसको मत मिस करना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, हमारी अगली न्यूज क्या होने वाली है गाइस। इस बार आपकी जो चौथी न्यूज है वो ये है कि भाई आपके एडमिशंस जल्दी हो रहे होंगे। गाइस अगर हम ड्यू की बात करते हैं, ड्यू ने अभी रिसेंटली न्यूज निकाला था कि भाई ड्यू में जो पोर्टल है वो ड्यू का ओपन हो रहा होगा मई के आखिरी हफ्ते में, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ मई में आपके ड्यू के पोर्टल ओपन होते हुए दिख रहे होंगे सभी को यहाँ पे। ठीक, तो डीओ के फॉर्म्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि भाई वो बाय एंड ऑफ मई आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो भाई फास्टर प्रोसेस होने वाली है इस बार, आपको टाइम मिलेगा, है ना, मोर टाइम फॉर प्रोफेसर्स टू कवर सिलेबस प्रॉपर्ली, कि भाई यहाँ पे प्रोफेसर्स को भी ज्यादा समय मिलेगा कि भाई आपके एडमिशन जल्दी हो जाएंगे, तो प्रोफेसर्स को भी समय जल्दी मिलेगा एंड आपकी फाउंडेशन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पा रही होगी ताकि आप अर्ली एडमिशन लेकर के अर्ली कॉलेज स्टार्ट कर पाओगे ताकि आपको सब कुछ जल्दी मिल पा रहा हो। इसके अलावा दूसरी बात यह है, डीओ ने ऐसा बोला है तो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी चांसेस है कि भाई यहाँ पे जैसा आपका बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एयू हो गया, बाकी अदर सीटी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर अपने फॉर्म्स को जल्दी जल्दी कर रही होंगी, आपके एडमिशन प्रोसेस और भी ज्यादा स्मूथ और जल्दी हो रहे होंगे इस बार, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि भाई डीयू ने तो ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक, चलो तो गाइस हम अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका अर्ली एडमिशन का मतलब क्या होगा कि भाई आपका यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड यहाँ पर आपको और ज्यादा टाइम मिलने वाला है खुद के ऊपर काम करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे। अच्छा, अगली न्यूज है कि भाई क्या हम एक फॉर्म फिल करेंगे और हम क्या उस यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे, फिर हमको एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो भाई जवाब है आपका यस। ठीक, आपको एक यूनिवर्सिटी के लिए एक ही सिंगल फॉर्म एक ही कॉमन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होगा बस। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डीयू के किसी भी कॉलेज में आपको जाना है तो बस आपको डीयू के CSAS पोर्टल, जो कि एक सिंगल पोर्टल है, बस आपको उस पर खुद को रजिस्टर करना है। आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, आपको हर कॉलेज में अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक। तो गाइज यहाँ पे आप बोलोगे हर यूनिवर्सिटी का अपने खुद का सिंगल पोर्टल होता है। जैसे कि अगर हम डीयू की बात करते हैं उसका CSAS पोर्टल होता है, BHU का एक अलग पोर्टल होता है, AU का अलग पोर्टल होता है। तो भाई आपको उस पोर्टल पे जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है, फिर आप उनके कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे आपको सिर्फ एक बार फॉर्म फिल करना है, एक बार फीस पेमेंट करनी है एंड आप सारे कॉलेज में एक्सेस कर सकते हो, ठीक। वन फॉर्म पर यूनिवर्सिटी कवर्स ऑल कॉलेजेस अंडर दैट यूनिवर्सिटी, ठीक। इस बात को हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। डीयू का अलग पोर्टल, BHU का अलग पोर्टल, AU का अलग पोर्टल, JNU का अलग पोर्टल, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग हमारे अगले बड़े चीज के बारे में। जो अगली हमारी न्यूज है, जो फिफ्थ हमारी अपडेट है, वो ये है कि भाई डीयू की जो सीट्स होती हैं वो आपकी अवेलेबल होती हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका सिंपल सा है कि भाई यहाँ पर डीयू में जितनी भी सीट्स होती है, क्या वो सारी की सारी सीट्स फिल हो पाती होंगी? तो इसका जवाब अभी आप देखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर हम बात करते हैं जहां पे बोलोगे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे एस्पायर करते हैं डीयू में जाने के लिए, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीट्स होती है हर साल जो कि भाई खाली रह जाती है। क्यों खाली रह जाती है? बिकॉज यहाँ पर आप बोलोगे कि होता क्या है कि भाई जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई 70,000 सीट्स हैं डीयू के पास, मान लो, है ना। एंड यहाँ पे डीयू ने एलोकेट कर दिया सीट्स को, 80,000 स्टूडेंट्स को एलोकेट कर दिया, है ना। लेकिन उसको ये बात पता होती है डीयू की भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि टाइम पे काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भाई उनकी सीट्स वेकेंट रह जाएंगी। दैट इज वाई यहाँ पे डीयू ज्यादा सीट्स एलोकेट वगैरह ज्यादा स्टूडेंट्स को आप बोलोगे इनटेक कर रहा होता है इनिशियली, ठीक। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर आपको सीट एलोकेट हो रही है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, समय पे, वरना आपको यहाँ पर आप सीट से हाथ धो बैठ सकते हो अगर मिल रही है तो। इसके अलावा अगर आप देखोगे भाई डीयू के पास में सीट्स होती है जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यूनिवर्सिटीज आर आल्सो वर्किंग ऑन इंप्रूविंग प्रोसेसेस टू फिल मोर सीट्स इन फ्यूचर साइकिल्स। दैट इज व्हाई यहाँ पे आपके राउंड्स ज्यादा बड़े आते हैं और जो खाली सीट्स होती है उन पर भी आप स्पॉट राउंड वगैरह में जाकर के एडमिशंस ले सकते हो, ठीक। तो इन सभी बातों के लिए मैं बोलूंगा कि भाई आपको इस चैनल पे कनेक्टेड रहना है ताकि आपको फर्दर कोई भी अपडेट होगी तो हम लोग सारी अपडेट्स को इसी चैनल पे कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस हम लोग बढ़ते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि है हमारी गुड न्यूज 6 जो है हमारी, वो है हमारी एनटीए ने कल की डेट पे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी करी है। उस नोटिफिकेशन में ये बोला है कि भाई आपने जो भी सब्जेक्ट्स अभी तक में चूज करे थे, आप उनमें इस वक्त भी फेर बदल कर सकते हो। यानी कि आपने कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लिया था और अभी आपको लगता है कि आपको कोई और डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है ना, तो आप उनमें बदलाव कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर क्या हम कोई सब्जेक्ट मैंने लेकर रखा था, क्या हम सब्जेक्ट को काट सकते हैं? तो आप काट नहीं सकते हो, है ना। आप मान लो कि किसी बच्चे ने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिए थे, 4 सब्जेक्ट लिए थे, क्या हम सर 5वां सब्जेक्ट ले सकते हैं? तो आप 5वां सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। बस आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। आप कोई नया एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आप बस रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। धन्यवाद है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर नोटिस जारी करी है एनटीए ने। एंड यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि भाई आप यहाँ पे 17 से लेकर के 19 अप्रैल, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 19 अप्रैल के रात के 11:50 तक ही आप ये काम कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स में बदलाव कर सकते हो ताकि आप और बेटर स्कोर कर पाओ, अपने डिजायर्ड कॉलेज में, डिजायर्ड कोर्स में जा पाओ। इस वजह से यहाँ पर ये आपके लिए गुड न्यूज है बेसिकली, ठीक, क्योंकि एनटीए ने आपको दिए 17 अप्रैल की रात में, ठीक। चलो गाइस, अच्छा ये बहुत जरूरी है बिकॉज यार ये वीडियो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि 19 अप्रैल के बाद में देख रहे हो, है ना। तो सब तक यार 19 अप्रैल के पहले पहले पहुंचा दो यार, है ना, ताकि सारे बच्चे जो है यहाँ पे अपडेट कर पा रहे हो, ठीक। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर किया था बट बहुत सारे बच्चे मिस कर देते, तुमको भी पता है बात, ठीक। तो गाइस आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मैं तुमसे बोलूंगा भाई डोंट मिस एनी यूनिवर्सिटी अपडेट बिकॉज आपकी जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं। एंड एडमिशंस के जो प्रोसेस होते हैं यार, है ना, वो डेट पर बहुत डिपेंड करते हैं। डेट्स बहुत क्रूशियल होती है। एक डेट भी, एक बार भी आपका एक सेकंड ही मिस कर गया ना तो आपके एडमिशंस नहीं हो पा रहे होते। तो भाई आपको यहाँ पर चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पा रही हो। एंड गाइस आपको बता देते भाई अगर आप जीएटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीएटी की तैयारी करो तो भाई ब्रह्मास्त्र 2.0 पे समय एकदम बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, जो कि भाई अभी तक ये जो कोर्स है ये आपका अवेलेबल था 1449 में, जिसमें आपको पूरी तैयारी हो रही होती है पूरे जीएटी की, पूरा सिलेबस विद ऑल द फीचर्स प्लस एक्स्ट्रा चीजें भी हैं इसके अंदर। आपकी करंट अफेयर्स की मास्टर बुक आपको फ्री मिलती है, साथ में आपको 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत कुछ, ठीक, बहुत सारे फीचर्स है। ये आपको मिल रहा होगा इस समय 699 का नहीं, ये इस समय आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 649 का। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सेव G80, अगर तुम कूपन कोड यूज करोगे सेव G80 तो तुमको ये पड़ेगा 649 का बस। एंड गाइस ये इसके प्राइसिंग अभी तक 1449 चल रहे थे, ध्यान देना पे गाइस, ठीक।
तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है सेव G80 एंड गाइस ये स्पेशल गिव अवे ऑफर है जो कि बस सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए खुला हुआ है, ठीक। तो इसमें तुम जाके एनरोल कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर तुमको सारे फीचर्स मिल रहे होंगे G80 के लिए विद ऑल द DPPs लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ जिसको तुम 2x पे देख करके अपना सिलेबस बहुत स्पीड से कवर कर सकते हो। एंड साथ में आप हर एक लेक्चर के बाद में आपको DPP मिलेगी जिसके अंदर बढ़िया से 35 से 40 क्वेश्चन होंगे जिनको तुम सॉल्व करके एकदम एग्जाम रेडी हो सकते हो, ठीक गाइस। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ तो मिलता है, आपके सारे फीचर्स इसके अंदर हैं आपके इस ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर। तो गाइस ये वन शॉट एक फुल प्रूफ प्लान होने वाला है जिसके थ्रू आप G80 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है भाई, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, CUET एग्जाम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद आपको आना है स्टोर सेक्शन पे, इसके बाद आपको आना है ब्रह्मास्त्र 2.0 पे, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कूपन कोड दिख रहा होगा सेव G80, इस पे आपको क्लिक करोगे, कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा एंड आपको ये 649 देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 9953373820, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो बिकॉज अब तो यार वैसे भी बहुत कम समय बचा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इस समय तो बहुत स्पीड से लेक्चर्स को देख करके 2x पे देख करके यहाँ पे उनकी DPP सॉल्व करके लाइव मॉक टेस्ट जो है आपके उनको लगा करके आप डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से, है ना। आपको प्रॉपर मेंटोरशिप भी मिल रही होगी इसके अंदर बिकॉज हम लोग यहाँ पे बाकी सारी बातें भी कर रहे होते हैं डाउट्स सेशन में कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में रिगार्डिंग हम लोग बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे हम लोग चीजें को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, तुम्हारे TG ग्रुप बनता है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फीचर्स उनको मिल रहे होते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम करेंगे सेशन को रैप अप, ठीक। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।